Myself is Dr. Gyan Prakash. I'm working as a Ayurveda physician, as a Veda Acharya. बौद्ध धर्म में वर्षावास क्या है, इस प्रश्न का सटीक और सरल उत्तर अभी तक किन्हीं के द्वारा नहीं मिला है। Dhammacharya, according to the law of my Buddha, which is created the highly knowledge of the Buddha Shasana to the practice of human to make the peace. लोग भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उतावला है। Varshavasa is the reflection according to the Vinaya Pitaka, Abhidhamma and Sutta Pitaka, the connection with the purification of your mind, body and environment. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। It is the very good sadhana of the monk 3 months. बोध गया के भिक्षुगण के बीच चर्चा परिचर्चा में बौद्ध दर्शन के ज्ञानी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के बारे में मुझे चर्चा सुनने को मिला। And the group of the monk, when he walk, the so much feet comes and so many insect, good insect also die. इस क्षेत्र के लोग महाभैषज बोधि धर्मानंद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के नाम से जानते हैं। Varshavasa is the divine month according to the Buddha. And divine month also in Shastra, also another way. हर कोई इनके बारे में प्रशंसनीय बात बताए। बिहार से झारखंड आने के बाद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश से मिलना इतना मुश्किल है। हमेशा की भांति मैं अभी आप लोगों के बीच एक रिसेंटली एडवांस रिसर्च कंटेंट के साथ मौजूद हूँ। साथियों, आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बोध गया में बौद्ध कंट्री के भिक्षु लोग रहते हैं और यहाँ पूरे देश भर के उपासक उपासिकाओं का भी आना जाना सालों भर लगा रहता है। कहने का तात्पर्य कि बुद्ध का ज्ञान भूमि बोध गया में विद्वान लोगों का कमी नहीं है, परंतु यह जानकर आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि बौद्ध धर्म में वर्षावास क्या है, इस प्रश्न का सटीक और सरल उत्तर अभी तक किन्हीं के द्वारा नहीं मिला है। यही वजह है कि बौद्ध क्षेत्र में उपासक उपासिकाओं और भिक्षुनियों के द्वारा भी इस प्रश्न का सहज और सरल उत्तर नहीं मिल पाने से वे लोग भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उतावला है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर मुझे बोध गया के भिक्षुगण के बीच चर्चा परिचर्चा में एक बौद्ध दर्शन के ज्ञानी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के बारे में मुझे चर्चा सुनने को मिला। झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर ये अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं और इसीलिए इनके बारे में इस क्षेत्र के लोग महाभैषज बोधि धर्मानंद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के नाम से जानते हैं। आते वक्त रास्ते में मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश किया तो हर कोई इनके बारे में प्रशंसनीय बात बताए। मैं अभी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के पास मौजूद हूँ। इनके हॉस्पिटल में आने के वक्त रोगियों की जो भीड़ देखा कि बिहार से झारखंड आने के बाद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश से मिलना कितना मुश्किल है। हॉस्पिटल में व्यस्त कार्यक्रम के कारण मुझे घंटों इंतजार करना पड़ा। बहुत ही मुश्किल से डॉक्टर साहब समय निकाले और मैं उनके बीच अभी बैठा हूँ। इनसे मैंने निवेदन किया, आप अपना परिचय देते हुए बौद्ध धर्म में वर्षावास क्या है, इसका एक संतोषजनक और सहज भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से बताने की कृपया करें। ये बात सुनते ही इन्होंने अपना परिचय के साथ जो बताए हैं उसे आप ध्यान से सुनें। Myself is Dr. Gyan Prakash. I'm working as a physician. That's called Ayurveda physician, as a Veda Acharya. That's called Ayurveda Acharya, also we can say that. And I'm very much interested also when we learning about the Dhammacharya. Dhammacharya, according to the law of my Buddha, which is created the highly knowledge
of the Buddha Shasana to the practice of human to make the peace. So here is the concerning to me, that's Varshavasa. Varshavasa is the reflection according to the Vinaya Pitaka. Abhidhamma and Sutta Pitaka. The connection with the purification of your mind, body and environment. And also it's practiced through the social communication. It is the very good sadhana of the monk. 3 months used to be stay in the one places during the rainy season and makes himself retreat by the code conduct of the Vinaya Pitaka, code conduct of Abhidhamma, code conduct of Sutta Pitaka, that reflect the purification of mind and purification of your body and the safety for the animals or bacteria. Animal during the rainy season used to go and the group of the monk when he walk, so much feet comes and so many good insect also die. Sometimes we can say that vermi organic, that's called the organic nature fertilizer, that is Ketua, that's called vermis. He's died by his feet because when he walked the characharya vibhute dhamma shasadako, when he walked with the group, monk group, but the feet, so many bacteria, so many very good and very useful fertilizers and bacteria generate during the rainy season, very active according to biological and nutritional of my soil for the fertilization. So many the animals going to die by his feet. So therefore, Buddha has made the code and conduct according to the Vinaya Pitaka. He or she, nun or bhikkhuni, they must be stay in the Mahavihara or monastery, and he and she can do practice of the Dhamma, meditation, purification mind, body, and also communicate his Dhamma Acharya Guna to the people of those are the Upasika to give the mental satisfaction by this talk. Vinaya Pitaka has to the conduct, which is also the need to the help by the monk to the person, those are staying in the monastery, and also is go to the called Bhaisajya Guna. That Bhaisajya Guna also it's come to under the environment in soul, behavior in soul, and mind and body in soul. So that means we have to go according to Dhammachara, Dhamma Lokasadhika. So during the Varshavasa, it is very highly divine month according to the rainy season, because the nature going to the flow of the water for the earth to the make nourish and give to the good life of humanity. According to that, monk and Buddha was very much interconnected to the develop the sadhana in the monastery. Everything. He should not move 3 months. July, August, September, and October also not half and that. So we are saying Asara and Kartik or Asara and Savana. So according to that, monks should remain in some places and meditate and find the communication and fundamental solution and sutta for the Nirvana. So therefore, I am just practicing of the meditation or according to the Buddha. He has very commanded to us Acharya's Guna, that is Dhatus. He has a reflect on the repair to your Dhatus. Repair your Agni, repair your dosha. Is everything come to your one monastery and repair by yourself, that heal or retreat your mental, physical, environmental, and also behavior, which those can be good to your promotion of your life and safety and help your journey. So the Varshavasa is the divine month according to the Buddha. And divine month also in Shastra, also another way, because everything in generating, everything is coming, the all medicinal plant is growing and all type of the hibernation period, this all everything's come to up and for the service of mankind. Buddha says that always in the meditation in Varshavasa should be concentrate yourself one places for 3 months and find the real goal and cause of humanity to how to help them by your Buddha Shasana Dhamma. Thank you very much. साथियों, ये महाभेषज बोधि धर्मानंद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के नाम से पूरे लोग जानते हैं। वैद्य के क्षेत्र में जो ज्ञान और अनुभव हासिल किए हैं
जिसका परिणाम स्वरूप इनके हॉस्पिटल में रोगियों का एक तांता लगा रहता है। इनसे मिलना बहुत कठिन वर्क है। बोध गया से आने का परिचय देकर इनसे मिला हूँ और इन्होंने जो बताया उस बातों से आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में वर्षावास क्या है। इसका एक बहुत सरल उत्तर अपने ही लैंग्वेज में दिए हैं, जिसे आप भी सुनकर हैप्पी महसूस करेंगे। आज मेरी बातचीत महाभैसर्य धर्मानंद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश से हुई। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।